हरण एक ऐसा पल था जिसने पूरे युग को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन चीर हरण के बाद द्रौपदी ने ऐसा क्या महसूस किया कि वे उसी कर्ण से मिलने गई जिसने उन्हें अपमानित किया था। वही कर्ण जिसने अग्निसुता द्रौपदी को भरी कुरुराज सभा में वेश्या तक कह डाला था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आखिर द्रौपदी कर्ण से मिलने अकेले उसके शिविर में क्यों गई? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कौरवों की कुरुराज सभा, जहां चारों तरफ सन्नाटा और मौन पसरा हुआ था, वो कुरुराज सभा जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। वहां ना तो कोई धर्म बचा था और ना ही कोई न्याय। वो कुरुराज सभा जहां एक नारी को भरी सभा में उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उसे वस्तु बना दिया गया। क्या आप महसूस कर सकते हैं एक स्त्री के उस अपमान को जब राजाओं और धर्मगुरुओं से भरी राजसभा में कोई उसकी रक्षा के लिए खड़ा नहीं हुआ? मित्रों, चीरहरण के समय जब द्रौपदी को घसीटकर कुरुराज सभा में लाया गया, उसके पांचों पति मौन थे। भीष्म मौन थे, गुरु द्रोण मौन थे, महाराज धृतराष्ट्र मौन थे। परंतु वहीं पर एक व्यक्ति था जो मौन नहीं था, जो आग में घी डालने का काम कर रहा था। वह था सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण ने न केवल द्रौपदी के 5 पतियों को नीचा दिखाया, बल्कि उसे वैश्या कहकर ऐसा अपमानित किया कि जिसे सहना किसी भी स्त्री के लिए कठिन था। इतना ही नहीं, जब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को खींचा, तब भी कर्ण मौन नहीं रहा। वह हर पल दुशासन को उकसाता रहा। लेकिन वर्षों बाद जब महाभारत का युद्ध होना लगभग तय हो गया, तब एक अकल्पनीय घटना घटी। द्रौपदी ने स्वयं श्री कृष्ण से आग्रह कर एक बार कर्ण से अकेले मिलने की अनुमति मांगी। कृष्ण ने पहले उसे रोका और कहा, जिसने तुम्हें अपमानित किया उसके पास क्यों जाना चाहती हो? परंतु द्रौपदी ने कहा, हे माधव, मेरे हृदय में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर सिर्फ कर्ण दे सकता है। मैं युद्ध से पहले अपने उन प्रश्नों के उत्तर कर्ण से चाहती हूँ। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए द्रौपदी को कर्ण से मिलने की अनुमति दे दी। परंतु अर्जुन और युधिष्ठिर से यह बात छुपी रही। रात्रि का समय था। कर्ण अपने शिविर में विश्राम कर रहा था कि तभी कर्ण के द्वारपाल कर्ण से बताते हैं कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे भेंट करने आई है। यह सुन कर्ण चौंक गया। कर्ण ने शिविर में प्रवेश कर चुकी द्रौपदी का स्वागत किया। कर्ण के चेहरे पर न घृणा थी और न क्रोध था, तो केवल पश्चाताप। द्रौपदी ने सीधे कर्ण की आंखों में देखा और पूछा, कर्ण, क्या तुमने उस दिन मुझे वैश्या कहा था? क्या स्त्री का मान इतना छोटा होता है? कर्ण का गला रुंध गया और उसने कहा, द्रौपदी, अगर उस दिन तुमने मेरे आत्मसम्मान को ठुकराया ना होता, तो शायद मैं वो शब्द कभी ना कहता। मैं आज भी वो अपमान नहीं भूला। उस दिन मैंने जो किया, जो बोला, वह मेरा क्रोध नहीं, मेरी पीड़ा थी, मेरा आहत अभिमान था। यह सुन द्रौपदी ने कर्ण से पूछा, कर्ण, अगर मैं उस दिन स्वयंवर में तुम्हें ना ठुकराती, तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखें भर आईं। उसने कहा, हाँ, शायद यह युद्ध भी ना होता। शायद मैं कभी अधर्म के पथ पर ना जाता। शायद तुम मेरी पत्नी होती और मैं वो होता जो तुम्हारे सम्मान की रक्षा करता। द्रौपदी मौन रही। फिर उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, क्या अब भी तुम मुझे उसी नजर से देखते हो? कर्ण ने उत्तर दिया, नहीं, अब मैं तुम्हें अपराध बोध की नजर से देखता हूं। हे द्रौपदी, मैंने तुम्हें जितना अपमानित किया, उतनी ही मेरी आत्मा जली है। द्रौपदी की आंखों में जल भर आया। वह बोली, तुम्हें पता है कर्ण, जब कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम भी कुंती के पुत्र हो, तब मैंने अपने सभी घाव भुला दिए थे और मैंने यह भी सोचा था कि यदि मेरी मर्यादा की रक्षा 5 पांडव न कर सके, तो शायद तुम कर सकते थे। शायद मेरे रक्षक तुम भी हो सकते थे। कर्ण यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, तो क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी बोली, यदि समय ने मुझे यह अवसर पहले दिया होता और तुम सत्य से स्वयं को दूर न रखते, तो हाँ, मैं तुम्हारी हो सकती थी। यह कहते कहते द्रौपदी की आंखें भर आईं। कर्ण ने अपना मस्तक झुका दिया और कहा, हे द्रौपदी, मेरे निष्कलंक जीवन में सबसे बड़ा कलंक तुम्हारा अपमान है। मैं मरने से पूर्व अगर कुछ मांग सकता, तो केवल यही चाहता कि तुम मुझे क्षमा कर दो।
द्रौपदी ने कर्ण की ओर देखा और कहा, कर्ण, तुम्हें क्षमा करने का अधिकार केवल मेरा नहीं, उन स्त्रियों का है जो आज भी अपने अपमान में जी रही है। मैं बस इतना कह सकती हूं, यदि आज तुम अधर्म का साथ छोड़ दो तो मेरे आंसू सार्थक होंगे। कर्ण ने धीरे से उत्तर दिया, अब बहुत देर हो चुकी है द्रौपदी, मैं अधर्म के नहीं, अपने वचनों का बंदी हूं। इतना कहकर कर्ण अपने शिविर से बाहर चला गया। वह भेंट फिर कभी दोबारा नहीं हुई, परंतु उस भेंट ने कर्ण के अंतर्मन में ऐसा परिवर्तन किया कि युद्ध के अंतिम क्षणों में, जब कर्ण मरणासन्न पर था, उसने श्री कृष्ण से केवल एक वर मांगा कि द्रौपदी के आंसू व्यर्थ न जाएं। तो मित्रों, आज का यह संवाद हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि जहां एक स्त्री अपमान सहकर भी क्षमा कर सकती है, वही एक योद्धा अपने अंतिम समय में पश्चाताप के आंसू बहा सकता है। कर्ण और द्रौपदी दोनों ही अपने अपने स्थान पर महान थे। द्रौपदी और कर्ण की यह भेंट केवल दो पात्रों का संवाद नहीं था, यह क्षमा और पश्चाताप का मिलन था। जहां एक ओर द्रौपदी ने अपने भीतर की आग को करुणा में बदल दिया, वही कर्ण, जो युद्ध भूमि में अमर होने चला था, वह उस दिन मन से पराजित हुआ। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है?